इस वीडियो के अंदर हम लोग प्यूरिन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है ना, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कर दे शुरू। तो देख लो, कर दिया शुरू हमने। देखो, इसके लिए मेनली दो पाथवेज जो है वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला पाथवे वो है डिनोवो पाथवे, और दूसरा वाला क्या आएगा तब बता देंगे यार। डिनोवो तो पढ़ लो पहले। जो डिनोवो पाथवे है ये एक 15 से लेके 20 स्टेप का पाथवे, 15 to 20 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस पाथवे। और ये इतनी स्टेप्स लग रही है ना, तो ये हाई कंज्यूमिंग पाथवे, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे मैं कह सकता हूं। तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर, है ना। तो क्या है इस पाथवे में, क्या होता है ये देखो आप। तो मेन काम की बात तो ये है, यहां पर जो प्राइमर की तरह यूज लिया जाता है वो है राइबोस 5 फॉस्फेट। यहां से मामला शुरू होता है। राइबोस 5 फॉस्फेट कहां से आता है? ये आता है एचएमपी से। सो एचएमपी इसका केवल एकमात्र ओनली सोर्स है, इसका एचएमपी राइबोस 5 फॉस्फेट का। इट एक्ट एज प्राइमर। अब ये आगे रिएक्शन चलेगी, राइबोस 5 फॉस्फेट से बनेगा पीआरपीपी। व्हाट इज दिस पीपी? पीपीपीपीपी फॉस्फोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट। क्या है? फॉस्फोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट है, पीआरपीपी, है ना। तो यहां पर आप एक चीज देखो, फॉस्फो है, एक फॉस्फो ग्रुप है, एक राइबोसिल है, शुगर भी है यहां पर तो, और ये पाइरोफॉस्फेट है। ये पाइरोफॉस्फेट कहां से आया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहां पर नहीं था, तो ये आया एटीपी के टूटने से। एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एएमपी। एडीपी नहीं बनाया, क्या बनाया? एएमपी बनाया। यहां पर रिलीज हुआ पाइरोफॉस्फेट, जो इस राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ जुड़ के पीआरपीपी बन गया। अब पीआरपीपी बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, और एटीपी भी इन्वॉल्व है यहां पर। तो हम लोग यहां पर एंजाइम का नाम लिख देंगे पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम। हाँ कि ना रे? अरे हाँ जी। तो ये पीआरपीपी बन गया। ये है फर्स्ट स्टेप। मैंने क्या बोला? ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस डिनोवो पाथवे। लेकिन याद रखना मेरी बात को मेरे भाई, ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है। कमिटेड स्टेप क्यों नहीं है भाई? रिलेशनशिप अभी तक तो एक बहुत इनिशियल फेज में है, कमिटमेंट तो हुई नहीं अब तक, आगे तो बात उतनी बड़ी नहीं। तो ये कमिटेड तो नहीं है अभी तक। तो कमिटेड नहीं है तो इसका मतलब ये और इधर उधर भी मुंह मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। देखिए जरा, पीआरपीपी कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन सिंथेसिस में एक तो यहां काम आ सकता है, ठीक है, डिनोवो पाथवे, और सेल्वेज जो दूसरा वाला पाथवे होगा उसके अंदर काम आ सकता है। पायरिमिडीन्स में काम आ सकता है, हिस्टिडीन सिंथेसिस में नाइसिन, ट्रिप्टोफैन से नाइसिन बनता है, वहां पर पीआरपीपी काम आ सकता है। तो इन चार जगहों पर ये पीआरपीपी काम आ सकता है। तो एक तरीके से ये स्टेप कमिटेड स्टेप नहीं है। तो कमिटेड स्टेप कौन सी होगी? ये वाली देखो जरा गौर से। पीआरपीपी जो है, यहां से अब क्या होगा? ये बनेगा पीआरए विच इज फॉस्फोराइबोसिल अमीन। पीआरपीपी विल कन्वर्ट इनटू पीआरए फॉस्फोराइबोसिल अमीन। एंड यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पायरोफॉस्फेट जुड़ा था अब ये निकल जाएगा, पीपीआई यहां से निकल जाएगा। और साथ में अमाइन भी आपको दिख रहा होगा। तो ये अमाइन कहां से आया? ये आया ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन NH2 देता है, जो कि यहां पर जुड़ जाता है, और इस स्टेप में ये पीपीआई निकल रहा है। अमाइनो जो एंजाइम यहां पर काम आ रहा है उसका नाम है पीआरपीपी ग्लूटामिल अमाइनो ट्रांसफेरेज। क्या नाम है? पीआरपीपी ग्लूटामिल अमाइडो ट्रांसफेरेज नाम है एंजाइम का। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और ये स्टेप जो है ना, ये है फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ दिस पाथवे। ठीक है, ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप है डिनोवो पाथवे की। ठीक है, देखिए अब ये स्टेप हो गई, पीआरए बन गया, फॉस्फोराइबोसिल अमीन बन गया। फॉस्फोराइबोसिल अमीन विल कन्वर्ट इनटू आईएमपी। व्हाट इज दिस आईएमपी? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में बन जाएगा पीआरए। और यहां पर इन बिटवीन दीज टू थिंग्स 10 से 15 स्टेप्स होंगी। तो पीआरए 10 से 15 स्टेप्स लेकर के आईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस आईएमपी इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी फॉर्म्ड। ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे? आईएमपी इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी फॉर्म्ड। और ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आईएमपी क्या है? ये पेरेंट न्यूक्लियोटाइड हम इसको बोल सकते हैं ना, कि यही पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है जो कि बना है। ठीक है जी, this is parent nucleotide which will further convert into AMP and GMP। ठीक है जी, ओके।
अच्छा तुम्हें पता है ये जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है आईएमपी है, इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस है? नहीं पता हमें तो, चलो मैं बता देता हूं, इसमें हाइपोजेंथिन है। कौन है? हाइपोजेंथिन नाइट्रोजन बेस यहां पर प्रेजेंट है। और ये जो आईएमपी है इससे या फिर तो एएमपी बनेगा और जीएमपी भी बन जाता है। तो आईएमपी से जब जीएमपी बन रहा है तो यहां पर एक अमाइनो ग्रुप की फिर जरूरत आ गई, NH2 की फिर जरूरत है। ये NH2 आएगा ग्लूटामाइन से, ग्लूटामाइन से जब NH2 आ रहा है तो जीएमपी बन रहा है, देखो है ना। और एएमपी कब बन रहा है? जब ये एस्पार्टेट से NH2 आ रहा है तो एएमपी, एस्पार्टेट से आ रहा है तो एएमपी बन रहा है। और जीएमपी जब ग्लूटामीन से आ रहा है तो आप याद रखो, है जी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिनोवो पाथवे। कौन सा? डिनोवो पाथवे हो गया है, बड़ा हाई एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे है, ठीक है जी। अब दूसरा पाथवे है प्यूरिन सिंथेसिस का, जो कि है सेल्वेज पाथवे। कौन सा? सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है डिग्रेडेशन, है ना, सेव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन। सेल्वेज का मतलब होता है सेव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन, माने कि नॉट अलाउड टू गो इन कैटाबोलिज्म। भाई जब कोई प्यूरिन है वो मेटाबॉलिज्म सॉरी कैटाबॉलिज्म मैं बोल दूं तो कैटाबॉलिज्म में जाएगा तो वो टूट के कुछ ना कुछ अलग चीज बनाएगा। तो बस यही है, ये पाथवे क्या करता है? बचा लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस को, प्यूरिन को बचा लेता है फ्रॉम कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सेल्वेज पाथवे लेस एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप में हो जाता है, बिल्कुल एक ही स्टेप में होता है, एकदम फटाफट से, है ना, एकदम कमिटमेंट एक ही स्टेप में हो जाती है। लेस एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे है जनाब। अच्छा ये कहाँ होता है? ये वहां होता होगा ना जहां पर हमें एनर्जी को बचाना रहता है। कौन सी जगह है वो? अरे जनाब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अरे ब्रेन, अरे बोन मैरो, इन जगहों पर ये होता है सेल्वेज पाथवे, ठीक है। देखिए मैं नॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में एक बार जल्दी से बताता हूं। देखो एएमपी जीएमपी है ना, यहां से क्या होगा? एक फॉस्फेट रिमूव होगा, फॉस्फेट रिमूव होगा, बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से शुगर रिमूव कर ली जाएगी, बन जाएगा नाइट्रोजन बेस, है ना, या प्यूरिन बोल दूं मैं, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस होगा, वहां से वो फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड में। तो सम मॉलिक्यूल कैटाबोलाइज टू यूरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस के या प्यूरिन के कुछ मॉलिक्यूल विल बी कैटाबोलाइज टू यूरिक एसिड, और कुछ मॉलिक्यूल बड़े शाणे निकलेंगे, वो इस सेल्वेज पाथवे में चले जाएंगे। वो कुछ शाणे मॉलिक्यूल, सम मॉलिक्यूल एंटर इनटू वन स्टेप सेल्वेज पाथवे फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। और ये वाले जो शाणे हैं ना, ये नाइट्रोजन बेस या प्यूरिन के मॉलिक्यूल सेल्वेज पाथवे में एंटर कर जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है जी। और ये जो स्टेप हो रही है ना, सिंगल स्टेप, यही है सेल्वेज पाथवे। और यहां पर पीआरपीपी यूज होता है। क्या होता है? पीआरपीपी यूज होता है। तो ये पीआरपीपी जो है ना अपना, इसका पीपी निकाल लिया जाता है। ओ पीआरपीपी का पीपी निकाल लिया जाता है ना। तो ये जो पीपी है ये निकाल लिया गया, तो ये पीआर जो है ना ये फिर इस नाइट्रोजन बेस में ऐड कर दिया जाता है। मतलब शुगर और फॉस्फेट ऐड हो गया नाइट्रोजन बेस में, एलो बन गया न्यूक्लियोटाइड, है ना। फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहां पर काम आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, एक तो सेल्वेज पाथवे और एक मैंने आपको बताया है यहां पर डिनोवो पाथवे। तो कुल मिला के अपन ने प्यूरिन की सिंथेसिस पढ़ ली है जी, पढ़ ली ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसके अंदर हम लोग प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए यार, हैं ये सब तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।